कुवैत में रहकर नौकरी करने वाले आमिर और दानिश के एसआईआर फॉर्म भरने को लेकर दर्ज की गई प्राथमिकी के बाद अब यह मामला राजनीतिक रूप ले चुका है। रविवार शाम आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ज्वालानगर स्थित नूरजहां के घर पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी ली। उन्होंने नूरजहां और उनके परिवार को न्याय दिलाने का आश्वासन देते हुए कहा कि यह मुद्दा संसद में मजबूती से उठाया जाएगा। संजय सिंह ने बातचीत के दौरान कहा कि नूरजहां पर दर्ज यह मुकदमा पूरी तरह बेबुनियाद है। उन्होंने आरोप लगाया कि एसआईआर प्रक्रिया के नाम पर मुसलमानों को डराने का प्रयास किया जा रहा है, जिसकी उनकी पार्टी कड़ा विरोध करती है। उन्होंने बताया कि विदेशों में काम करने वाले हजारों प्रवासी मजदूरों के परिवार इस कार्रवाई से डरे हुए हैं, क्योंकि उन्हें आशंका है कि गलत तरीके से उन्हें भी फंसाया जा सकता है। आप नेता ने कहा कि भारत के करोड़ों लोग रोजी रोटी कमाने के लिए विदेशों में रहते हैं, लेकिन उनकी नागरिकता पर सवाल उठाना उचित नहीं है। एसआईआर फॉर्म में साफ तौर पर लिखा है कि घर का कोई भी वयस्क सदस्य रिश्ते का स्पष्ट उल्लेख करते हुए फॉर्म भर सकता है। ऐसे में नूरजहां पर दर्ज मामला तथ्यहीन प्रतीत होता है। एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होने से पहले जब बिहार के चुनाव का परिणाम भी नहीं आया था, 3 महीने पहले मैंने कहा था कि अगर एसआईआर बिहार में हुआ तो एक तरफा परिणाम भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पक्ष में आएगा। और मैंने साफ तौर पे कहा था कि ज्ञानेश कुमार ने नरेंद्र मोदी के हाथों में जीत का प्रमाण पत्र दे दिया। अब यूपी में एसआईआर हो रहा है, तो इस एसआईआर में भी मैं लगातार कह रहा हूं कि अगर बिहार की तरह ही एसआईआर यहां पे हुआ तो जो परिणाम बिहार में देखने को मिला वही यूपी में देखने को मिलेगा। मैंने और हमारी टीम ने अभी 3 जिलों का मुद्दा उठाया है। पहला लखनऊ का, जहां असम के लोग 20 साल से रह रहे हैं, उनको बांग्लादेशी बता दिया। दूसरा जौनपुर का, जहां बनारस के लोग 25 साल से रह रहे हैं जौनपुर में, बनारस से आके जौनपुर में रह रहे हैं, उनको ईरान का बता दिया। आज मैं आया हूं, बड़ा ही रोचक मामला है रामपुर में। ये 2 प्रवासी भारतीय आमिर और दानिश प्रवासी भारतीय हैं। ये भारत के नागरिक हैं, ये रामपुर के नागरिक हैं। इन्होंने कोई कुवैत की नागरिकता नहीं ली है। कुवैत में काम करते हैं, जैसे कोई अमेरिका में काम कर सकता है, कोई लंदन में काम कर सकता है, कोई कुवैत में काम कर सकता है, दुबई में काम कर सकता है। तो क्या हिंदुस्तान के वो जो तमाम एनआरआई हैं जो विदेशों में जाके काम कर रहे हैं और भारत में अपना परिवार चलाने के लिए भी पैसा भेज रहे हैं और कई मामलों में आर्थिक मदद भी कर रहे हैं, वो सब विदेशी नागरिक हो गए, वो विदेश के नागरिक हो गए। और इस आधार पर आपने एक बूढ़ी महिला के खिलाफ, नूरजहां के खिलाफ रामपुर में एफआईआर कर दिया। इतनी हिम्मत हो गई आपकी। एक बूढ़ी महिला के खिलाफ जो बीमार भी हैं और इतनी आतंकित है, इतनी डरी हुई है कि मुझसे मिलने के लिए भी तैयार नहीं हुई। उनके दोनों बेटे बाहर हैं, आमिर और दानिश। उनसे गलती क्या हुई कि उन्होंने इनका फॉर्म भर दिया। ये कोई गलती नहीं हुई, मैं भी आगे आपको बता रहा हूं। उन्होंने अपने बच्चों का फॉर्म भर दिया और फॉर्म भरने के साथ दस्तखत किया और दस्तखत के बगल में लिखा माता। ये पढ़ सकते हैं आप दोनों फॉर्म। दस्तखत किसकी की? उनकी की या अपने की? अपनी दस्तखत की। और यहाँ क्या लिखा हुआ है? यहाँ क्या लिखा हुआ? मतदाता या किसी अन्य वयस्क पारिवारिक सदस्य के हस्ताक्षर, बाएं अंगूठे का निशान, यानी कि मतदाता का हस्ताक्षर हो सकता है, उनके परिवार के किसी वयस्क सदस्य का हस्ताक्षर हो सकता है। ये तो नीचे लिखा हुआ है। यहाँ का डीएम 1 नंबर का मूर्ख है क्या? उसको अकल नहीं 5 पैसे की? ये तो इसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है कि परिवार का कोई भी सदस्य फॉर्म भर सकता है, नंबर 1।
नंबर 2, उसको अपने रिश्ते लिखने होंगे। इन्होंने लिखा है माता। आमिर और दानिश की मां है ये। आमिर और दानिश कुवैत में काम करते हैं, कुवैत के नागरिक भी नहीं है। ये कागज पकड़िए। अब सवाल आता है कि क्या कोई अगर भारतीय व्यक्ति विदेश में काम कर रहा है तो वो भारत का मतदाता बन सकता है, नहीं बन सकता है? ये मैं नियम पढ़ रहा हूं। ये चुनाव आयोग अज्ञानेश कुमार का, मोदी का जो एजेंट है उसका नियम है ये। इसमें लिखा हुआ है, क्या विदेश में बसा कोई प्रवासी भारतीय भारत में निर्वाचक नामावली में एक निर्वाचक बन सकता है, यानी कि मतदाता बन सकता है? उत्तर है हाँ। लोक प्रतिनिधित्व संशोधन अधिनियम 2010 के द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 20 का के उपबंधों के अनुसार भारत का वो नागरिक जिसने किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त नहीं की है और एक मतदाता के रूप में रजिस्टर होने हेतु अन्यथा पात्र है तथा जो अपने रोजगार, शिक्षा अथवा अन्यथा की वजह से भारत में अपने सामान्य निवास स्थान पर नहीं रह रहा है, उस निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता के रूप में रजिस्टर होने का पात्र है, जहां उसके पासपोर्ट में भारत में उसके निवास स्थान का उल्लेख किया गया है। ये देखिए साफ तौर पे लिखा हुआ है। तो किस बात के तहत, किस वजह से नूरजहां के ऊपर एफआईआर की गई? मैं यहाँ के जिला अधिकारी से पूछना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पूछना चाहता हूँ, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछना चाहता हूँ, देश के मुख्य चुनाव आयुक्त अज्ञानेश कुमार से पूछना चाहता हूँ, आप इस देश के लोगों को डरा के, धमका के, कुचल के, उनके वोट काट के भारतीय जनता पार्टी का काम करना चाहते हो? वहीं जिला अधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने कहा कि विदेश में रहने वाले व्यक्तियों के लिए फॉर्म 6A भरने की अलग व्यवस्था है। अगर एसआईआर प्रक्रिया में बाहरी देश में रह रहे लोगों को स्थानीय निवासी बताकर गलत जानकारी दी जाती है तो पूरी प्रक्रिया प्रभावित होती है, इसलिए सही नियमों के अनुसार जानकारी देना आवश्यक है। देखिए, रामपुर विधानसभा के अंतर्गत भाग संख्या 237 और 248 में दो व्यक्ति आमिर पुत्र मुश्ताक हुसैन और दानिश खां पुत्र मुश्ताक हुसैन, ये दोनों जो है देश से बाहर रहते हैं, किसी अन्य देश कुवैत, दुबई इत्यादि में रहते हैं। फिर भी इनका जो गणना प्रपत्र है वो इनकी जो मदर हैं नूरजहां, इन्होंने इसको जमा कराया है, जो कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 31 के अंतर्गत एक अवैधानिक गतिविधि है। और इसके अंतर्गत इन दोनों पे जो है इनकी माता के ऊपर मुकदमा दर्ज करा है, जिन्होंने कि छल कपट और मिथ्या घोषणा करके इस प्रकार से दोनों का इन्यूमरेशन फॉर्म जो है जमा कराया है। पूर्व में भी ये बड़ा स्पष्ट रूप से बताया जा चुका है कि जो जहाँ रहता है उसका वोटर कार्ड वहीं बनेगा। अगर कोई बाहर रहता है तो जहाँ वो रह रहा है वहीं उसका वोटर कार्ड बनेगा, और अगर विदेश में कोई रह रहा है तो उसका वोटर कार्ड फिलहाल यहाँ नहीं बनेगा। इसके साथ ही किसी भी व्यक्ति के एक से ज़्यादा जगह 2 वोटर कार्ड नहीं हो सकते हैं, ये बड़ा जो है स्पष्ट है। और कोई अगर शिफ्ट हो गया है तो उसको अकॉर्डिंगली जहाँ वो शिफ्ट हुआ है वहाँ उसको कराना चाहिए, अपना वोट बनाना चाहिए। और अगर जानबूझकर इंटेंशनली कोई इस प्रकार से जो है दो जगह अपना वोट बनवाने का प्रयास करेगा तो उस पर इसी प्रकार जो सुसंगत धाराएं हैं उनके अंतर्गत कार्रवाई। सभी BLOs बड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं और जिसका परिणाम है कि हम लगभग 97% काम अपना पूरा कर चुके हैं, और अब तक लगभग जो है हम जो निर्धारित समय सीमा है उसके अंतर्गत अपना कार्य पूरा कर